हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर पावर डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। अगर प्रेसिडेंट रूल के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके अगर स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ओवर पावर कर देगी तो फेडरलिज्म को खतरा हो जाएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing fine and ready to begin with today's session, जहां आज हम एक और लैंडमार्क केस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, what was the observation और what was held in this case that we will be dealing with in this particular case, और क्या इंपॉर्टेंस है इस केस का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडिया डेमोक्रेसी से रिलेटेड, वो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एसआर बोमाई केस। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा इस केस के बारे में, सुना भी होगा। इसके फैक्ट्स और डिटेल्स अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में क्या डिस्प्यूट जो है वो रेज किया गया था, यानी कि व्हाट वाज द इशू इन दिस पर्टिकुलर केस। सो एसआर बोमाई केस रेज्ड क्वेश्चंस ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है, तो कैसे, किस सिनेरियो में वो प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है, ये सारी चीजें यहां पर इस केस में डिस्कस हुई। कि जो प्रेसिडेंट है आर्बिट्रेरीली अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं, हम इसको कैसे प्रिज्यूम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल लेने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा देती है किसी स्टेट में। ऐसा हमने देखा भी है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस केस में ये डिस्कस किया, प्रेसिडेंट अपनी पावर का गलत यूज ना करे, प्रेसिडेंट पावर को मिस यूज ना करे। और प्रेसिडेंट तो हमें पता है, प्रेसिडेंट इज जस्ट द नॉमिनल हेड, नेम सेक हेड, ही इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी पावर का गलत उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट को ओवर पावर नहीं कर सकता, ठीक है। So the Supreme Court had to discuss the grounds and the extent to imposition of president rule in a state. Questions were also raised whether the imposition of president rule is challengeable. ये भी सवाल उठाया गया कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो क्या प्रेसिडेंट के उस डिसीजन को हम चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। अब वन बाय वन देखते हैं क्या हुआ इस केस में। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। SR Bommai was the Karnataka Chief Minister between August 1988 and April 1989. He led a Janata Dal government which was dismissed on 21st of April when President rule was imposed in Karnataka. कि उनकी गवर्नमेंट को गिरा के वो जब गवर्नमेंट was not working properly और गवर्नमेंट was dismissed and then President rule was imposed in Karnataka. Until that time, imposing Article 356 on states ruled by opposition party to the one of the center was a common practice. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है और जिस भी स्टेट में उसके ऑपोजिट सरकार है, तो वहां पर बहुत ही आम थी ये बात कि भाई वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लाने के लिए एक तरीके से हम क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव मोर पावर देयर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। Then in this particular case, the Bommai-led government was dismissed on the ground that he had lost majority because of several defections. किस ग्राउंड पे वहां पर उनकी सरकार को डिसमिस किया गया कि अब उनकी मेजोरिटी खत्म हो गई है, मेजोरिटी खत्म, सरकार खत्म, इसलिए वहां पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, Even though Bommai presented the then governor with a copy of resolution passed by Janata Dal legislature party, he was denied opportunity to prove. उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी पार्टी की मेजोरिटी प्रूव कर सके, जो कि गलत है। Bommai first went to Karnataka High Court against governor's decision. However, his writ petition was dismissed by High Court. High Court से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। Then Bommai moved to Supreme Court of India. This case took almost 5 years to see the judgment. यानी कि एक निर्णय पर आने में सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें 5 साल लग गए थे। In March 1994, a 9-judge constitutional bench, the Supreme Court gave the landmark judgment which would go on to become one of the most widely cited one with Article 356. यानी कि जब भी स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा, उसके साथ एसआर बोमाई का जजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ ही ले डाउन किया गया था कि प्रेसिडेंट रूल को चैलेंज किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है एंड व्हाट नॉट, वो हम ऑब्जर्वेशंस में अभी डिस्कस करेंगे। And its arbitrary usage by the central government. अब जजमेंट क्या आया, लैंडमार्क वर्डिक्ट put restrictions on center for imposing president rule on state, कि कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने सेंटर की पावर्स को कर्ब किया, कंट्रोल किया, कि भाई तुम आर्बिट्रेरीली ये पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, जहां चाहो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो, नहीं।
It said that power of president to dismiss a government is not absolute. It said the president should use his power only after proclamation has been approved by both houses of parliament. यानी कि स्टेट इमरजेंसी तभी लगाई जाएगी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ये प्रोक्लेमेशन अप्रूव होगा. Until then, president can only suspend the legislative assembly. यानी कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में ये स्टेट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अप्रूव नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक पावर है, उस स्टेट की असेंबली को रद्द कर सकता है, इमरजेंसी नहीं लगा सकता. इमरजेंसी कब लगेगी? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको अप्रूव कर देंगे. In case the proclamation does not get approval of both houses, it lapses at the end of period of 2 months and dismissed government is revived. दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल लिए बिना कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. अब लोकसभा से अप्रूव हो गया, राज्यसभा से वो प्रोक्लेमेशन रिजेक्ट हो गया, तो 2 महीने तक वो स्टेट इमरजेंसी लगेगी. उसके बाद जो सरकार वहां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो रिवाइव हो जाएगी. ठीक है, दिस इज इन ऑर्डर टू सेव द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. Now the suspended legislative assembly also get reactivated. Supreme Court also stated that proclamation of the imposition of Article 356 is subject to judicial review. यानी कि जो ये प्रेसिडेंट की या इनडायरेक्टली सेंटर की पावर है एक स्टेट में इमरजेंसी लगा देने की, उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है ताकि ये देखा जाए कि पावर का आर्बिट्रेरी यूज तो नहीं हो रहा, कहीं पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. ठीक है जी. So this was all about the important highlights of SR बोम्माई केस. तो हम इसका कंक्लूजन अगर देखें तो इसका पर्पस ये था या इस जजमेंट का इथॉस ये है कि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर पावर डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. अगर प्रेसिडेंट रूल के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करके अगर स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ओवर पावर कर देगी तो फेडरलिज्म को खतरा हो जाएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरीके से हमारे देश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी जो है वो सेव रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा. तो इस तरीके से हिस्ट्री में या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में इस जजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है. अब इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आप इस जजमेंट से रिलेटेड ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस. जल्दी मिलते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग केस को डिस्कस करेंगे, उस पर भी आप लोग भी अपने पॉइंटर्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून.